नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई का लीगल रूट, जो कि पहले की वीडियो में हमने बात करी थी कि भैया फ्रीलांसिंग वाले रूट में एक दिक्कत है कि वहां से हमारा एनआरआई का स्टेटस नहीं बदलेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिसके सेक्शन का बाइफरकेशन मैंने आपको जब मैं लाइव आया था मैंने उसमें भी दिया था और इसके अलावा मैंने आपको उस दुबई वाली वीडियो में बताया भी था। अभी तक आपने दुबई के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस ब्लॉग को देखिएगा कि जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो। भाई आप क्या सोच के पेमेंट कर रहे हो और 2.5 लाख या 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख खर्च हम क्यों कर रहे हैं कि भाई हम अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो हमारा उसके ऊपर 30 लाख रुपए का टैक्स जाएगा, तो हम यहाँ पे 5-6 लाख रुपए खर्च करके वो पैसे को सेव कर सके। प्लस इस सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा हम लीगल भी चल सके। लेकिन उस रूट में, फ्रीलांसिंग वाले रूट में या एम्प्लॉयमेंट वाले रूट में, इन दोनों रूट में आपका बैंक अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन एक ये प्रॉब्लम है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस नहीं बदलता। तो क्या कोई सही रूट है? क्या कोई सही रूट बनाया जा सकता है? क्या कोई सही रूट किया जा सकता है जिससे हम इंडिया में भी रहें, टैक्स भी ना देना पड़े या कम टैक्स देना पड़े, या और हम लीगली भी ट्रेड कर पाए? इसी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं। भाई पहले सुन लो, मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला, यहाँ कुछ नहीं बेच रहा आपको सिर्फ मैं एक तरीका बता रहा हूं, आपको फॉलो करना है। मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा। आप 2.5 लाख वाला खरीदो, 5 लाख वाला खरीदो, मत खरीदो, आप डूब जाओ, आप जो मर्जी करो, आप फेमा में रेगुलेट हो मत हो, मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहाँ पे सिर्फ सजेशन है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना ना चलना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे कमेंट मेरे को इसके ऊपर भी आ रहे थे, डेल्टा एक्सचेंज के टैक्स के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। भैया आप 4 से पूछो, 5 से पूछो, जिस चीज के ऊपर रेगुलेशन होती है उस चीज के ऊपर होती है, आप उसको कैसे भी पूछ लो, कैसे भी कह लो। इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। अभी हम बात करते हैं दुबई रूट के ऊपर। दुबई अगर मुझे एडॉप्ट करना है, यानी मेरा कैपिटल साइज इज मोर देन 10-15 लाख और मैं साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 25 से 30 से 50 लाख रुपए तक की इनकम हो जाएगी इन अ ईयर फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग। जब आपका ये माइंडसेट हो तब इसका एक सिंपलेस्ट रूट है कि दुबई में हम 2 तरीके की कंपनियां बना सकते हैं। हम कंपनी का क्रिएशन क्यों नहीं कर रहे? दुबई में हम 2 तरीके से कंपनियां बना सकते हैं, एक मेनलैंड में, एक फ्री जोन में। सर यहां पे कंपनी बनाने के लिए तो वहां का कोई लोकल रेजिडेंट भी तो चाहिए होगा? नहीं चाहिए। दुबई में अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउड है। सर लेकिन फिर तो ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं कवर हो जाएगा। आपने तो बोला था कि इंडिया में रह के काम करना है। यस, आप यहाँ पे फ्री जोन में कंपनी क्रिएट कर सकते हो। इंडिया में बैठकर आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हो। मोटा मोटी अंदाज आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपका 2.5 लाख रुपए से लेकर INR से लेकर 4 लाख रुपए INR में आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी, जिसमें दोबारा सुन लो, जिसमें आपको 3 इयर्स का लाइसेंस मिलेगा। ये कंपनी जो दुबई में सेटअप हुई है, ये दुबई रेजिडेंट कंपनी है और ये जो अमाउंट बता रहा हूं इसमें आपको लीज्ड ऑफिस स्पेस भी मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, वो छोटा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बहुत लग्जरी ऑफिस स्पेस मिलने वाला है, बहुत छोटा मिलेगा, लेकिन आप वहां पे सेटअप अपना लगा के 2-3 सिस्टम रख के या 2-3 स्क्रीन लगा के आराम से ट्रेड कर सकते हो। लीज ऑफिस स्पेस भी आपको मिलेगा इसी अमाउंट में। ये मेरा अमाउंट नहीं है भाई, ऐसा मत कहना, मेरे को फोन करके कहीं कहने लगे सर हमें दुबई रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपने जो 4 लाख रुपए, मेरा कोई अमाउंट नहीं है। ये सारी कोटेशंस मैंने वेरियस एजेंट से मंगाई थी, बहुत सारे एजेंट से मैंने कोटेशन मंगाई हैं।
उनमें से सबसे लोएस्ट कोटेशन जो मेरे पास आई है वो ये आई है, और सबसे हाईएस्ट कोटेशन जो आई है वो ये आई है। और ये भी अमाउंट वेरी करता है फ्री जोन के ऊपर कि कौन सा वाला फ्री जोन आप यूज कर रहे हो, कौन सा वाला फ्री जोन आप यूज कर रहे हो। लेकिन इसमें हमने जो बात करी वो सीधा ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करी कि हम यूएस मार्केट ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉप फर्म के थ्रू एज वेल एज ब्रोकर के थ्रू, बोथ के थ्रू हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये अलाउ किया गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो कंपनी कमाएगी दुबई रेजिडेंट कंपनी है, तो इसका इंडिया में कोई टैक्स है नहीं, इंडिया में कोई टैक्स है नहीं सर। लेकिन ये पैसा तो सारा दुबई की इस कंपनी में आया, इसके बैंक अकाउंट में आया, तो हम इसे इंडिया कैसे लाएंगे? आएंगे भाई, उस पर भी आएंगे, घबराओ मत। यानी कि हमारे पास एक सिंपल रूट हुआ क्या, हम दुबई में एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं, वो कंसल्टेंट कंपनी फॉर्म करवाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स के लिए करवाएगा, जिसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेकर 4 लाख के बीच में आएगी। जब ये कंपनी सेटअप हो जाएगी तो हमें एक बारी दुबई जाना पड़ेगा अपने वीजा चेंज के लिए, क्योंकि हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हमें एक इन्वेस्टर वीजा लेना पड़ेगा। सर क्या कंपनी की कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट है? हाँ, मोटा मोटी कैपिटल रिक्वायरमेंट है 2.5 लाख रुपए की, एंड दैट इज मैनेजेबल, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करोगे तो भी तो आप पैसा डाल ही रहे हो ना, तो उस कंपनी के रूट से डाल दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये हमें समझ में आ गया कि दुबई में हम एक कंपनी बनाएंगे, तो इस कंपनी के ऊपर जो दुबई में बनी है ना ही इनकम टैक्स लगता है इंडिया का, ना ही यहाँ पे फेमा अप्लाई करेगा, ना ही यहाँ पे पीएमएलए अप्लाई करेगा, ना ही यहाँ पे और कोई एक्ट अप्लाई करेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है ये दुबई रेजिडेंट कंपनी है। समझ में आई हमें? चलो सर, दुबई में अगर आप कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर 7 से 8% के आसपास का टैक्स है। यानी जितना भी आप कमाओगे उस पे 8% आपको सरकार को देना है, डेट सेट। इसके अलावा जब आप कंपनी फॉर्म करोगे तो ये वाली फीस आपको सरकार को देनी है। इसमें कुछ कमीशन की फीस होती है, जैसे 50 से 60 हजार रुपए कमीशन होगा जो एजेंट आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएगा, एंड डेट इज नेग्लिजिबल। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब जहां पे हमने एक कंपनी बना ली, मान लो दुबई में हमने एबीसीए कंपनी बना ली, जिसने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करने के बाद इसने इनकम जनरेट करी, इनकम मान लो 1 CR की इनकम जनरेट कर दी फॉर ईयर 2024-25। अब इसमें से 8% तो सरकार ही ले जाएगी, ठीक है। आपके पास बचेंगे 92 लैक्स। 92 लैक्स में से आप इसको जब इंडिया लाओगे तो इसको इंडिया कैसे लाओगे? एक फैमिली में कम से कम 4 बंदे तो होते हैं, इन चारों के अकाउंट में आप सैलरी दिखा सकते हो, और इसको 7 लाख के बिलों में आप सैलरी पे करके इसको एग्जेम्प्ट करा सकते हो। और अगर आपको 10-12% का टैक्स भरना है तो आप 10 लाख 12 लाख तक यहाँ पे ला सकते हो। यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 लाख आप एक साल में इंडिया में ला सकते हो विदाउट पेइंग टैक्सेस। ये है सिंपलेस्ट रूट। सर ये कंसल्टेंट कहां से मिलेंगे? ऑनलाइन मिल जाएंगे। सर रिलायबल होंगे? रिलायबल वाले भी बात कर लेंगे। सर ये जब हम इंडिया लेकर आएंगे तो आप इसमें कुछ हेल्प करोगे? हाँ करेंगे। सर क्या मैं ये 92 लाख विदाउट टैक्स ला सकता हूँ? हाँ ला सकते हो। उसके लिए आपको डिफरेंट बंदों के अकाउंट में सैलरी देनी पड़ेगी और उनसे मैनेज करना पड़ेगा, डेट इज डिफरेंट इशू। तो आप वो मैनेज करोगे तब वो काम हो जाएगा, डेट इज नॉट एन इशू। तो ये एक सिंपलेस्ट रूट है, सिंपल रूट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अब आप लोगों के, मैं एक एक करके उन क्वेश्चन के जवाब आपको पहले ही दे देता हूं क्योंकि तो मुझे पता है आपके ऊपर क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। सर यहां बैठ के क्या दुबई में हम कंपनी बना सकते हैं? यस, आप यहां बैठ के दुबई में कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हो, लेकिन 1 या 2 बारी आपको जाना पड़ेगा।
सर वीजा कन्वर्जन पहले हम टूरिस्ट वीजा लेंगे और उसके बाद कन्वर्जन कराएंगे? नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंपनी फॉर्म करेंगे, कंपनी फॉर्म के प्रोसेस में ही आपका वीजा कन्वर्जन होगा और वीजा कन्वर्जन के टाइम पे ये मेडिकल कराते हैं और बायोमेट्रिक कराते हैं, तो 2 बारी आपको मिनिमम जाना ही पड़ेगा दुबई, ये इन दोनों फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। मेडिकल में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपसे HIV और ये 2-3 तरीके के टेस्ट होते हैं जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके टेस्ट होते हैं, डेट्स इट, इसके अलावा कुछ है नहीं। 3 साल की कंपनी बनाने के बाद क्या इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है? यस, इसको आप एक्सटेंड करा सकते हो। सर क्या वो कंपनी लीगल होगी इंडिया में? हाँ, वो कंपनी लीगल होगी इंडिया में। क्या मैं उसका 100% ओनर हूं? क्या मुझे कहीं डिक्लेयर करने की जरूरत है? यस, जब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न भरेंगे तो वहां पे एक फॉरेन असेट का एक ऑप्शन आता है, वहां पे डिक्लेयर करेंगे कि यू आर ओइंग अ कंपनी इन दुबई विद 100% ओनरशिप, डेट्स इट, इतना ही काफी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सर ये कंपनी जो पेमेंट कमाएगी क्या इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो कंपनी रेजिडेंट इन दुबई है। जैसे हम आपकी बात कर रहे हैं ना कि 5 साल तक आप इंडिया में ही रेजिडेंट रहोगे, चाहे आप बाहर ही क्यों ना चले जाओ, ठीक है, 5 साल तक आप इंडिया में रहोगे, ये एक्ट में लिखा है भाई, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये मत सोचना कि ये चीज मेरी बनाई हुई है, ये एक्ट में लिखी है और जो एक्ट में लिखी है वो मान्य है। आप मानो या मत मानो, आप 4 से पूछो, 100 से पूछो, 1000 से पूछो, जब आएगा तो वो एक्ट ही आएगा आपके आगे, ठीक है। एक्ट हमारा बाइबल है, तो बाइबल में ये चीज लिखी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम क्या उस कंपनी में ट्रेडिंग एक्टिविटी तो हम ही कर रहे हैं ना? नहीं, कंपनी अपनी सेपरेट एक्टिविटी करती है, आप अपनी सेपरेट एक्टिविटी करते हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी वो कंपनी कर रही है बेस्ड ऑन यू, तो वो उस कंपनी का प्रॉफिट माना जाएगा, ना कि आपका प्रॉफिट माना जाएगा। तो उस कंपनी में दुबई में आप 7% टैक्स दोगे और उस पैसे को जब इंडिया लाओगे तो उसको एज अ सैलरी लेकर आओगे, तो इस रूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है क्लियर रूट जिसमें आपकी ये पेमेंट जो मैं आपको 2.5 से 4 लाख रुपए बता रहा हूं, इसमें कंपनी सेटअप कराने की जो सरकारी फीस होती है, जैसे हमारे यहाँ पे MCA है, ROC है, तो वो अपनी फीस लेते हैं ना नेम अप्रूवल के टाइम पे 1000 रुपए, उसके बाद कई बहुत सारे एफिडेविट लेते हैं, फिर अपनी अपनी फीस लेते हैं, फॉर्म फाइलिंग की फीस होती है। वैसे ही यहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास फीस बैठती है। 1 लाख रुपए लीज एग्रीमेंट वाले लेता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस चाहिए ना, आप GST लेने जाते हो या MCA में जाते हो, जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपसे कहते हैं ना आप अपना ऑफिस बनाइए, ऑफिस का स्पेस एड्रेस दीजिए। वैसे ही 1-1.5 लाख रुपए वो ऑफिस स्पेस वाला लेता है और बाकी 50-60 हजार रुपए जो बनवा रहा होता है कंपनी अपने कमीशन के तौर पे, भागा दौड़ी करने के तौर पे वो पेमेंट लेता है। इसके अलावा यहाँ का कोई खर्चा नहीं है। एनुअल कंप्लायंस नथिंग के बराबर है। इसके अलावा आपका कोई भी स्पेंड नहीं है। अब बताओ 2.5 लाख फ्रीलांसर या कंपनी, चॉइस आपकी है। मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना और ये वीडियो वायरल होना चाहिए, क्योंकि ये कोटेशन लेने में, पूरा टेक्स्ट एनालाइज करने में, रूट बनाने में टाइम लगता है और मैंने इसके लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं किया है और हम आगे इसके लिए भी आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। आपको कोई एजेंट चाहिए मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन मेरा उसमें कुछ भी शेयर नहीं है। अभी के लिए इतना ही।